जय श्री राधे। वीडियो के नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो घंटी का निशान है उसको दबाकर ऑल कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। भगवान नारायण के भक्त हैं वो प्रायः निर्धन रहते हैं और जो भगवान शिव के भक्त होते हैं वो बड़े करोड़पति होते हैं, बड़े धनवान रहते हैं। ऐसा क्यों? जबकि लक्ष्मी नारायण के जो भक्त हैं उनको तो धनवान होना चाहिए। भाई जिसके पास लक्ष्मी है उनके भक्त के पास भी तो लक्ष्मी होनी चाहिए, लेकिन वो निर्धन क्यों होते हैं? और जो भगवान शिव हैं औगड़दानी फक्कड़ बाबा शमशान में विराजमान रहते हैं, उनके भक्त देखो तो बड़े धनवान। ऐसा उल्टा क्यों होता है? तो तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बोले जो भगवान शिव हैं वो थोड़ी सी तपस्या करने पर, थोड़ा सा भजन करने पर भक्त को तथास्तु कह देते हैं, उसको वरदान दे देते हैं। लेकिन जो नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण, वो इतनी जल्दी खुश नहीं होते, इतनी जल्दी वरदान नहीं देते। वो पहले भक्त की परीक्षा करते हैं, भक्त को खूब देख करके, देखभाल करके, परीक्षा करके तब वरदान देते हैं। और भगवान शिव के जो भक्त हैं वो बहुत जल्दी उनको वरदान मिल जाता है। ऐसे ही एक बार एक छोटी सी कथा आती है। एक बृकासुर नाम का दैत्य हुआ, बृकासुर नाम का दैत्य, जिसका नाम बाद में हुआ भस्मासुर। भस्मासुर का नाम सुना है आपने? भस्मासुर, उसका बाद में नाम पड़ा। तो बृकासुर के नाम के दैत्य ने भगवान शिव की उपासना करी, शिव की तपस्या करी, और भगवान शिव जो है उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। पूछा, भाई मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बताइए आपको क्या चाहिए? तो बृकासुर ने कहा कि हे प्रभु मुझे अजर अमर कर दो। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुझे अजर अमर तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इस दुनिया में जो आया है वो उसको जाना ही होगा। ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो उसने कहा, भोलेनाथ मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस पे सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, जल जाए, ऐसा वरदान दो। भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न थे। बोले ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही हो। वरदान दे दिया। यस्य यस्य करे शीर्षणी धास्य सा अमृतामिति। अब जब उसको वरदान मिल गया तो उसने देखा भोले बाबा के वामांग में माता भवानी, माता पार्वती को देखा। तो गौरी हरण लालसा, माता पार्वती को हरण करने की इच्छा उसके मन में आई कि मैं माता पार्वती का हरण करूं। लेकिन पार्वती का हरण तभी कर पाऊंगा जब भोलेनाथ नहीं होंगे, तो क्यों ना पहले मैं भोलेनाथ को ही भस्म कर दूं। तो जैसे उसको वरदान मिला तो भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखने के लिए जाने लगा। भोले बाबा ने कहा, रे क्या कर रहे हो? अब वरदान दे दिया, अब जाओ। तो उसने कहा, प्रभु वरदान तो दिया है आपने, थोड़ा प्रैक्टिकल करके तो देख लूं कि वरदान सही भी है कि नहीं है। अरे बोले हमारा वरदान हम ही पे प्रैक्टिकल करेगा। बोले वरदान आपका है तो सबसे पहले आप पे ही करूंगा, तभी तो पता चलेगा कि वरदान सच्चा है कि झूठा है। अब वो सचमुच भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। अब भोलेनाथ उठ खड़े हुए भागे वहां से। ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरा वरदान और मुझे ही भस्म करना चाहता है। अब भोलेनाथ आगे आगे, बृकासुर पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब भागते भागते भोलेनाथ ने प्रभु को पुकारा, हे प्रभु आप ही रक्षा करो। भगवान नारायण ने सोचा आज भोले बाबा बड़ी चक्कर में पड़ गए, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, चलो पुकार रहे हैं तो चले जाते हैं। भगवान नारायण ने क्या किया कि एक छोटे से ब्रह्मचारी का बालक का रूप लेकर के प्रकट हो गए, भस्मासुर के आगे प्रकट हो गए और उससे कहा कि अरे शकुनी नंदन बृकासुर भस्मासुर, इतनी जल्दी जल्दी कहां भागे जा रहे हो? अब बृकासुर बड़ी चक्कर में पड़ गया कि छोटा सा बालक मेरा भी नाम जानता है, मेरे बाप का भी नाम जानता है, इसको कैसे पता? बोला तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी समय नहीं है, शंकर भाग जाएगा। अच्छा तो इसलिए शंकर को पकड़ने के लिए भाग रहे हो? बोले हाँ।
तो भगवान नारायण ने एक फटकार लगाई, हे शिव शंकर, खबरदार एक कदम भी आगे बढ़े। और जैसे ही भोलेनाथ ने प्रभु की आवाज को सुना, पीछे मुड़ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा थोड़ा ठहर जाओ, तो भोलेनाथ रुक गए। अब ये राक्षस बड़े आश्चर्य में, किसने एक ही फटकार में शंकर को भी रोक दिया, बड़ा चमत्कारी बालक है। तो पास में आया, बोली बताओ क्या कहना चाहते हो। तो भगवान ने करे, भैया शरीर है तो सब कुछ है, इतने पसीना में लथपथ हो रहे हो, भागे जा रहे हो, ऐसी क्या आफत आ गई। पूरी घटना सुना दी। बोले वरदान मांगा भस्म करने का, तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले इन्हीं के सिर पर हाथ रखूं। तो अरे प्रभु ने कहा कि मेरी तरह तुम भी चक्कर में पड़ गए। बोले क्या हुआ। बोले मेरे को भी इन्होंने यही वरदान दिया था कि जिसके सर सिर पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। अब मैं तब से सिर पर हाथ रखता हूं, कोई कहीं कुछ नहीं होता। तो उसने कहा कि महाराज मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, अगर ये वरदान झूठा होता तो ये भागते क्यों, खड़े रहते। बोले यही तो इसकी खासियत है, ये तो भांग के नशे में धुत रहता है, और तुम्हें वरदान तो दे दिया, तुम्हें पागल बना रहा है ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि सचमुच भस्म होगा, तुम इसको पकड़ नहीं पाओगे। अच्छा ऐसी बात है क्या। बोले हाँ यही है। बोले लेकिन ये भागता क्यों, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। बोले देखो भाई, सिर पर हाथ रखने से कोई एकदम भस्म तो होगा नहीं, हाथ रखने से एकदम तो कोई जलेगा नहीं। ऐसा करना कि थोड़ा हाथ को दूर रखना, हाथ को थोड़ा ऊपर से रखना, अगर थोड़ा गर्मी मालूम पड़े तो समझ लेना खतरा है, और अगर गर्मी ना लगे तो हाथ रखो तो कुछ नहीं होने वाला। तो उसने कहा कि रखो हाथ। बोले हाँ ऐसे थोड़ी रख दूंगा हाथ। तो बोले थोड़ा ऊपर में रखो। तो जैसे भस्मासुर ने थोड़ा ऊपर में सिर के हाथ रखा, तो भगवान ने कहा कि गर्मी लगी। बोले कोई गर्मी नहीं लगी। बोले थोड़ा नीचे लाओ। बोले अब कुछ हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ। बोले थोड़ा और नीचे लेके आओ, अब कुछ हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ। अरे बोले रख दो, कहीं कुछ नहीं होने वाला, ये वरदान सब झूठा है। और जैसे ही उसने सिर पर हाथ रखा, गोविंदाय नमो नमः, भस्म हो गया, राख बन गया। अब भोलेनाथ आए प्रभु के पास में, बोला प्रभु आपने मेरी रक्षा कर दी, बचा दी, आज तो मैं भक्त के चक्कर में ही पड़ गया था। तब भगवान नारायण ने कहा कि भोलेनाथ ये कलयुग के भक्त हैं, तो इनसे जरा होशियार रहना, ये आपको ही दुविधा में डाल देंगे। तो ऐसे भोलेनाथ कि बिना सोचे समझे किसी को भी वरदान दे देते, थोड़ा सा भजन कर लिया, नाम ले लिया। ये भगवान चरित्र करते हैं, लीलाएं करते हैं। हालांकि प्रभु तो सब जानते हैं, उनकी सब सर्वसमर्थ हैं, लेकिन इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, बिना विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। ये शिक्षा हमें इस प्रसंग से मिलती है। तो ऐसे भगवान शिव